क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10 तक। आइए हम वचन पढ़े। यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या ढोर चरा कर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो? जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कस कर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसा ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्यारे भाई और बहनों, यह एक ऐसा दृष्टांत है, एक ऐसा पैसेज है जो हमारे दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक सेवक अपना काम करता है, लौट कर घर आता है, तो शायद उसका जो मालिक है, जो मास्टर है, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार, धन्यवाद या उसकी सेवा करने नहीं बैठेगा। वो सेवक एक काम हो गया और आगे आकर दूसरा काम कर लेगा। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हें भी वैसे ही होना है। जब कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा काम कितना अच्छा था, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तो तुम्हें कहना है कि हम अयोग्य सेवक है, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। हर एक इंसान में एक इच्छा होती है, अपेक्षाएं होती है, एक हक जताने की आदत होती है, एक स्वीकृति की जरूरत होती है। जब हम कुछ काम करते हैं, हम चाहते हैं बाय ह्यूमन नेचर कि कोई हमारी प्रशंसा करे, एटलीस्ट प्रशंसा ना करे तो अनदेखा ना करे, कोई एक अच्छा शब्द बोल दे, एक आंखों से देखकर मुस्कुरा ले, पीठ पर कोई थपथपी दे, बहुत अच्छा किया है बोले, या दूसरों के सामने कहे वाह ये काम इसने किया है। लेकिन कई बार हमारी ये जो सेल्फ अप्रेजल की जो इच्छा होती है कि लोग हमें एंटाइटल्स दे, लोग हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, वो चीज़ हमेशा हमें निराशा की ओर ले चलती है, क्योंकि कई बार हमें वो नहीं मिलता है। शायद घर में जितने भी माताएं हैं यह बहुत अच्छे से समझ पाएगी। पूरा दिन 24 घंटे काम करने के बाद शायद घर का कोई इंसान उन्हें थैंक यू भी नहीं बोलता होगा, कुछ नहीं बोलते रहेंगे। शायद आपके बॉस सबसे अच्छा काम आप करते हो, आपके स्टाफ से भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन कोई एक अप्रिसिएशन के शब्द नहीं बोलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं, तुम वह अप्रिसिएशन, तुम वह हक जो तुम जताना चाहते हो अपने काम पर, वो मत जताना, क्योंकि प्रभु को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, बल्कि तुमको प्रभु की ज़रूरत है। और प्रभु की दया है या प्रभु की अनुकंपा है, या प्रभु हमें एक प्रिविलेज देते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें। हमें लगता है कि हम बहुत काम करते हैं, सही बात है, हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन यह काम करने की कृपा, यह काम करने की क्षमता, यह भी प्रभु ही देता है। अगर एक माँ 24 घंटे अपने घर को संभालती है, अगर एक पापा दफ्तर में काम करते हैं, या एक युवक पढ़ता है, या कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, उसकी जो क्षमता होती है, वो जो ग्रेस होता है, वो प्रभु की ओर से होता है। तो हमें प्रभु सिखाते हैं कि तुम जब सब काम करो, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू प्रेज यू, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू अप्रिशिएट यू, टू रिकॉग्नाइज योर वर्क। कभी एक्सपेक्ट मत करना कि लोग तुम्हारे कामों को देखेंगे, वाह वाह कहेंगे, सबके सामने बताएंगे। जी नहीं, वचन में प्रभु हमें खुद सिखाता है, अगर हमें इस दुनिया में पुरस्कार मिला है तो ऊपर स्वर्ग में नहीं मिलेगा। कई लोग जो सेविकाई में है,
उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती है, हम इतना करने के बाद भी एक अच्छा शब्द बोले, जबकि पूरी दुनिया के लिए होगा लेकिन हमारे लिए नहीं होगा। अगर हम इतना कर रहे हैं और हमें निकम्मा कहे, तो ये हमारे दिल की एक वेदना है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, इट इज अ प्रिविलेज गिवन बाय गॉड। यह तुम्हें एक प्रिविलेज के रूप में दिया है, यह विनम्रता का अवसर प्रभु ने तुम्हें दिया है। यह ग्रेस काम करता है, तुम नहीं वहां पर, क्योंकि प्रभु को नहीं बल्कि हमको प्रभु की जरूरत है। तो उसकी पूरी कृपा, उसकी पूरी ग्रेसेस प्रभु हमें जरूर देंगे। जब भी हम अपना कोई काम करते हैं, हम हमारी वैल्यू को ढूंढते हैं, हमने कितना मूल्य कंट्रीब्यूट किया, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। लेकिन यह चीज हम ज्यादातर ढूंढते हैं किसी व्यक्ति में या किसी चीज में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी परिवार में। What is my worth in that institution? What is my worth in my family? What is my worth in the society? ये हम हमारा मूल्य देखना चाहते हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, सेल्फ एलिवेटिंग के लिए मत जाना, सेल्फ सर्विंग के लिए मत जाना, सेल्फ पिटीइंग के लिए मत जाना, क्योंकि जो कुछ हमें मिला है हम उसके योग्य या काबिल नहीं, लेकिन यह प्रभु की दया है, क्योंकि वह हमें बहुत अधिक प्यार करता है। प्रभु एक ऐसा बॉस है जो हमें समझता है, जो हमारे लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है, जो हमें उदारता से सब कुछ देता है। वो कभी भी हमें नीचा नहीं करता। एक अच्छा बॉस ऐसा होता है, एक अच्छा इंसान जिसके नीचे लोग काम करते हैं, ही शुड बी लाइक दैट, ही शुड बी अ लीडर। वो एक ऐसा लीडर जो सबको जानता है, सबको समझता है, सबके लिए अपना टाइम और टैलेंट देता है, सबके लिए अपना जो कुछ भी है उनको दे देता है और उनके लिए दुख और पीड़ा भी ले लेता है, हमेशा एक कंसिस्टेंट बिहेवियर में रहता है। प्रभु हमसे कहते हैं कि इतना अच्छा एक बॉस, एक ईश्वर केवल प्रभु ही है, और इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग हमें कोई अप्रिसिएशन ज़रूर दे सकता है, लेकिन वो उनके सच्चे मन से है या नहीं, ये केवल प्रभु ही जानता है। आइए आज हम प्रभु के सामने अपने जीवन के एक ह्यूमन नेचर जो है, टू बी लव्ड एंड टू लव, यह एक ह्यूमन डिज़ायर है, हम प्रभु के सामने रखें। हम जहाँ काम करते हैं, हमसे मिले जो लोग हैं, जो हमारे जीवन में है, वे लोग हमें प्यार करें, और हमें भी ऐसे थोड़े से लोग हमारे जीवन में भी हो जिन्हें हम प्यार कर सके। यह सब इच्छा है, यह सब हमारी जो बेसिक नीड्स ऑफ लव है, हम प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि वह भला है, वो प्रेम से परिपूर्ण है, वो जानता है हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। सेल्फ पिटी से, दूसरों की अप्रिसिएशन की जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं, उससे हम हटकर एक नया जीवन बिताने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु हमारा भला है एंड ही काउंट्स ऑन अस, वो हम पर भरोसा भी करता है। आइए आज जब हम इस वचन को हम मनन चिंतन करें, तो हम प्रभु से कहें, प्रभु हम तो अयोग्य हैं, हम तो अयोग्य है प्रभु, हमसे जो कहा गया हमने वही किया है, लेकिन प्रभु सारी महिमा आपके लिए प्रभु जी।